करे, ख़त्म करे सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए। तो इसका आंसर डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड होना चाहिए हर चीज़ की तरह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ये मेरे पास एक एजुकेशन 101 का अभी एक स्टूडेंट ने पेपर शेयर किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये अभी करंट पेपर है एजुकेशन 101 का जो आपके थे। इसमें MCQs वो जो थे वो स्टूडेंट बता रहे थे कि MCQs इजी थे और कुछ डेट्स पूछी हुई थी। तो उसके लिए आप हैंड आउट्स को एक दफ़ा रीड आउट कर लें। और आपके पास जो पेपर पैटर्न होता है MCQs 33 होते हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 3 लॉन्ग होते हैं। तो हम सबसे पहले जो है ये 4 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग को डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास था कि व्हाट आर द की फैक्टर्स दैट एलिमिनेटेड फ्रॉम द सोसाइटी टू ब्रिंग इक्वालिटी। ऐसे कौन सा फैक्टर्स हैं जिनको हम जो है वो एलिमिनेट करें, ख़त्म करें सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए। तो इसका आंसर है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द जेंडर, रेस, कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज, सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, प्रेजुडिस एंड बायस। इसमें बेसिकली जो है की फैक्टर्स जो हैं वो हम जो है किसी की ज़ात के या जेंडर बेस पे या कास्ट पे या रिलीजन वाइज हमें उनके दरमियान कुछ भी मतलब कि फ़र्क नहीं करना चाहिए। और सोशल इनजस्टिस में ये अपॉर्चुनिटीज़ हर के लिए, अमीर और गरीब के लिए वही सेम होनी चाहिए। एक पॉवर्टी ख़त्म होनी चाहिए और इलिटरेसी मींस के जो है हर एक बंदे के पास एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और फिर जो है निज़ाम इंसाफ का वो होना चाहिए और कोई भी बाइसनेस नहीं होनी चाहिए किसी भी फ़ैसले में कि किसी को आप क्या कह सकते हैं कि किसी को बाइस मतलब कि उसके किसी का नाहक साथ देना जो है ये चीज़ जो है ये हमारे पास इससे अगर ये फैक्टर ख़त्म हो जाए तो माशरे में जो है वो इक्वालिटी ला सकते हैं। ये फैक्टर्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास व्यू ऑफ जॉन डेवी ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन। जॉन डेवी के ये जो जितने भी एजुकेशन के बारे में जितने भी होते हैं ना, सुकरात ने या जॉन डेवी ने जिन्होंने एजुकेशन के बारे में, तो इनकी जो टॉपिक होते हैं वो आप अच्छे तरीके से करके जाया करें। इनमें से बहुत सा पेपर आपका आता होता है। तो जॉन डेवी ने क्या कहा था एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। एजुकेशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। जो आपकी लर्निंग है ना वो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्टिविटी पे बेस करती है। एजुकेशन प्रिपेयर्स इंडिविजुअल फॉर डेमोक्रेटिक लाइफ और स्कूल शुड कीप डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। स्कूल को जो है वो डेवलप करना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग पे, रट्टा बेस्ड सिस्टम जो है उसको ख़त्म करना चाहिए। ये जॉन डेवी के जो थे पॉइंट ऑफ व्यू था वो इस चीज़ को करता था इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट था, हाउ कैन वी प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट एजुकेशन सिस्टम टुडे। आजकल हम जो वुमेन एम्पावरमेंट है एजुकेशन में या जेंडर इक्वालिटी उसको कैसे देखते हैं, कैसे उसको कर सकते हैं प्रोमोट। तो उसके लिए प्रोवाइड इक्वल एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स को। एलिमिनेट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल्स के अंदर से मतलब कि जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है कि बॉयज़ को ये चीज़ प्रोवाइड की जाएगी गर्ल्स को, तो जेंडर इक्वालिटी पे बेस्ड होना चाहिए। ऑफर स्कॉलरशिप फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर गर्ल्स। स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो गर्ल्स के लिए और बॉयज़ दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। उनको इक्वालिटी पे बेस पे देना चाहिए, एज उनकी नॉलेज बेस पे देना चाहिए। इंश्योर अ सेफ़ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। सेफ़ और सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। इनकरेज फीमेल पार्टिसिपेशन इन लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। जो है इसमें ये चीज़ भी है कि एकदम से बच्चियों को घर में नहीं बैठा देना चाहिए, उनके ऊपर बिलीव करना चाहिए और उनको आगे लीडरशिप की पावर्स और उनको डिफरेंट जो है एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए और उनको आगे काम करना देना चाहिए अगर वो चाह रही हैं किसी उसमें जाना चाह रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द टारगेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन स्टूडेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी।
पॉलिसी इन 1978। जो 1978 में एजुकेशन पॉलिसी बनी थी उसके टारगेट क्या थे? उसके जो मेन टारगेट थे आपके पास वो ये थे कि अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, इंक्रीज़ लिटरेसी अमंग चिल्ड्रन, मींस के आपका लिटरेसी रेट जो है उसको ज़्यादा करने के लिए, इम्प्रूव इक्वालिटी इन प्राइमरी एजुकेशन, इक्वालिटी होनी चाहिए, जो क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन हमारे पास देनी चाहिए, प्रोवाइड इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स, मींस के जो स्कूलों से बच्चे निकाल लिए जाते हैं उसके रेट को कम होना चाहिए, एक्सपेंड स्कूल फैसिलिटीज़ एंड टीचर ट्रेनिंग, स्कूल की फैसिलिटीज़ और टीचर ट्रेनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ये चीज़ें जो है एजुकेशन पॉलिसी 1978 के उसमें थी। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन 3 जो थे वो थे ये थे कि पहला क्वेश्चन था कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ एजुकेशन, हु आर द स्टूडेंट्स एंड व्हाट आर टीचिंग मेथड्स ऑफ रिफॉर्मेशन पीरियड। तो गोल ऑफ एजुकेशन हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली आपके पास स्प्रेड रिलीजियस नॉलेज होता है, डेवलप मोर कैरेक्टर, प्रोमोट लिटरेसी, इनकरेज इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो ये हमारे गोल ऑफ एजुकेशन थे कि आपने रिलीजियस नॉलेज को करना है और डेवलप करना है मॉरल कैरेक्टर्स को। और स्टूडेंट्स आपके पास क्या होते हैं? बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल क्लासेस, कॉमन पीपल एज वेल रिलीजियस स्कॉलर्स। तो कॉमन पीपल जो है वो उनको भी एज वेल रिलीजियस स्कॉलर्स की तरह हम देख सकते हैं कि वो उनसे हम क्या सीख सकते हैं। टीचर मेथड, रीडिंग एंड राइटिंग, मेमोराइजेशन, क्वेश्चन आंसर मेथड होना चाहिए, प्रैक्टिकल लर्निंग होनी चाहिए और यूज़ ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट का यूज़ होना चाहिए। मींस के हर चीज़ की तरह टीचिंग मेथड को मिक्सअप होना चाहिए, हर चीज़ का रीडिंग भी होनी चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए, क्वेश्चन आंसर बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, जैसे SLO बेस्ड जो होते हैं क्वेश्चन उन पे होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास व्हाट आर लिंग्विस्टिक इश्यूज इन पाकिस्तान, हाउ दीज इश्यूज आर रिजॉल्व्ड, प्रेजेंस ऑफ मैनी रिलीजियस लैंग्वेज, उर्दू बंगाली लैंग्वेज, कंट्रोवर्सी, मीडियम इंस्ट्रक्शन और प्रोवेंशियल लैंग्वेज डिफरेंसेस। लिंग्विस्टिक्स इश्यूज़ कौन से हैं? बेसिकली लैंग्वेज का जो इशू था शुरू में, मतलब कि बहुत सी मैनी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, तो उसमें था कि कौन सी लैंग्वेज अडॉप्ट करनी है, कौन सी नहीं, या कौन सी किस में इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। तो इसका सोल्यूशन जो निकला था वो ये था कि उर्दू को एज अ नेशनल लैंग्वेज अडॉप्ट किया था और इंग्लिश को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो एडमिनिस्ट्रेशन या आप किसी भी एजुकेशन के साथ वो कर सकते हैं तो उस तरह किया था। और प्रोवेंशियल लैंग्वेज जो प्रमोट किया था वो अपने अपने सूबे के हिसाब से जो लैंग्वेज जो है उनकी बन रही थी उसको दिया था। 3 लैंग्वेज पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन इक्वेशन, तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन एंड व्हाट आर करंट नेम ऑफ इट। तो ड्यूटीज़ ऑफ UGC मींस के यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन क्या थी कि एलोकेट फंड टू यूनिवर्सिटीज़ को फंड दिए जाए, मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन, हायर स्टैंडर्ड एजुकेशन को मेंटेन किया जाए, अप्रूव एंड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ को अप्रूव और रिकॉग्नाइज किया जाए, promote research and development, coordinate higher education policies, improve faculty development। तो फैकल्टी डेवलपमेंट को इम्प्रूव किया जाए। और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन का जो नेम अभी करंट नेम है वो रिप्लेस्ड हुआ है हायर एजुकेशन कमीशन HEC। ये कब हुआ था? ये 2002 में था। और ये इसके जो है आपके MCQs के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ये तो आपका एक पेपर बच्ची का जिसने मुझे बताया था तो मैंने आपके पेपर को एक दफ़ा बना दिया। अगर आपने पेपर दिया तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना पेपर बताइएगा ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। टिल देन अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा।